समाज शास्त्र कक्षा 11 का बिल्कुल नया सिलेबस यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया और यहीं से आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। यहीं से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 घंटे का समय, 100 नंबर का आपका समाजशास्त्र का पेपर होता है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों क्लास 11th में समाजशास्त्र आपका विषय है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ आप ये वीडियो कौन से जिले से देख रहे हो उत्तर प्रदेश के, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं। ये सारे टॉपिक 100 नंबर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक से आपके हाफ ईयरली या फिर ईयरली एग्जाम में प्रश्न आएंगे, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इकाई का डिवाइडेशन देख लेंगे। सबसे पहले खंड का, यहाँ पर आप देख रहे हो खंड का में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा समाजशास्त्र का परिचय। तो समाजशास्त्र के परिचय में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 50 नंबर का ये सेक्शन होगा समाजशास्त्र का परिचय, यानी कि खंड का। इसमें देखो समाजशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा, समाज क्या है, अन्य सामाजिक विज्ञानों में के साथ उसका संबंध क्या है। ये 20 कलांश का होगा। 10 नंबर का इस चैप्टर से आएगा। समाजशास्त्र, समाज और सामाजिक विज्ञानों से समाजशास्त्र का संबंध क्या है। इसके बाद मूल संकल्पना और समाजशास्त्र में उनका उपयोग क्या है, इससे भी 10 नंबर का है। कलांश से कोई मतलब नहीं है। कलांश का मतलब है वेटेज कितना होगा, लेकिन आपको नंबर ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर अंक लिखा हुआ। इसके बाद सामाजिक संस्थाओं को समझना, इससे भी 10 नंबर का आएगा। संस्कृति और सामाजिकरण, इनमें कौन से टॉपिक है ये भी बताएंगे, तो वीडियो को मिस मत करना, ना तो स्किप करना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा बच्चों। संस्कृति और सामाजिकरण, इससे भी 10 अंक का आएगा। और समाजशास्त्र की अनुसंधान विधियां, इससे भी 10 नंबर का आएगा। तो टोटल 50 नंबर का आपका खंड का से आएगा, जो कि है समाजशास्त्र का परिचय। इसके बाद देखो समाज को समझना, ये खंड खा है समाज को समझना। इसमें सामाजिक संरचना क्या होती है, सामाजिक स्तरीकरण, समाज में सामाजिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा खंड खा के इस चैप्टर में, और इससे 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद ग्रामीण यानी कि गांव का समाज क्या है, नगरीय मतलब शहर का समाज कैसा होता है, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संस्थाएं कौन सी हैं, इस चैप्टर से भी 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद पर्यावरण और समाज, पर्यावरण और समाज का क्या संबंध होता है, ये इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। पर्यावरण और समाज, यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यावरण और समाज 10 नंबर में। इसके बाद पाश्चात्य समाजशास्त्रियों का परिचय, यानी कि पश्चिम जो वेस्टर्न जो इंग्लिश कंट्रीज के जो समाजशास्त्री हुए हैं उनका परिचय आपको बताया जाएगा, उनके बारे में पढ़ना होगा। और भारतीय समाजशास्त्री, उनका भी परिचय आपको पढ़ाया जाएगा, उनके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय और पश्चिमी दोनों प्रकार के समाजशास्त्रियों को आपको पढ़ना है। तो ये समाज को समझना, ये वाला सेक्शन भी 50 नंबर का आएगा। तो टोटल 50-50-100 नंबर का ये पूरा पेपर बनता है। अब देखो खंड का में डिटेल में टॉपिक समझा दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। बाकी सब्जेक्ट के भी आपको यहाँ पर सिलेबस मिलने वाले हैं, इंग्लिश हिंदी सभी के सिलेबस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो समाजशास्त्र, समाज और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ उसका संबंध, इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे। देखो समाज का परिचय हो गया, व्यक्तिगत और समूह बहु दृष्टिकोण, समाजशास्त्र का परिचय, उसका उद्भव मतलब उसका जन्म कैसे हुआ, समाजशास्त्र कैसे शुरू हुआ, इसके बाद प्रकृति क्या है, क्षेत्र और अन्य से संबंध क्या है। तो ये सारे टॉपिक आपके 10 नंबर में पूछे जाएंगे। इसके बाद मूल संकल्पना तथा समाजशास्त्र में उनका उपयोग। तो मूल संकल्पना सामाजिक, समाज और समूह, परिस्थिति और भूमिका, सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, समाज में कितने स्तर होते हैं, ये सारा कुछ पढ़ना है आपको। इसके बाद समाज और सामाजिक नियंत्रण, समाज और सामाजिक नियंत्रण ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये दूसरी इकाई से भी 10 अंक के प्रश्न आएंगे, 10 नंबर के आएंगे प्रश्न। अब नेक्स्ट चलते हैं सामाजिक संस्थाओं को समझना। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे, सामाजिक संस्थाओं को समझना, इस टॉपिक में आपको परिवार पढ़ाया जाएगा। परिवार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, विवाह क्या है, नातेदारी क्या है, आर्थिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, धर्म क्या होता है, सामाजिक संस्था के रूप में धर्म का क्या महत्व है। इसके बाद शिक्षा एक सामाजिक संस्था के रूप में, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, शिक्षा एक सामाजिक संस्था के रूप में।
नेक्स्ट इकाई आप देखो, इकाई नंबर 4, तो इसमें संस्कृति और सामाजिकरण। संस्कृति और सामाजिकरण में संस्कृति क्या है यानी कल्चर क्या होता है, मूल्य क्या है, कल्चरल वैल्यूज क्या है, मानदंड क्या है, साझा क्या होता है, मिश्रित एवं सहभागिता के आधार पर। इसके बाद आप देखोगे सामाजिकरण की अनुरूपता क्या है, संघर्ष क्या क्या होते हैं समाज में, और व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है समाज में, ये आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ से भी 10 नंबर के प्रश्न आएंगे इस यूनिट से, ठीक है, इस इकाई से भी 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब आप आगे देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा समाजशास्त्र की अनुसंधान विधियां। समाजशास्त्र की अनुसंधान विधियां, इसमें अवलोकन एवं सर्वेक्षण विधि है, यंत्र और तकनीक, साक्षात्कार और प्रश्नावली विधि है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में सर्वेक्षण के कार्य का महत्व, तो सर्वेक्षण का क्या महत्व है समाजशास्त्र में, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। अब चलो देखते हैं खंड खा, समाज को समझना। पहले तो समाजशास्त्र का परिचय था, खंड खा में है समाज को समझना। इसमें इकाई 6 के रूप में है सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक स्तरीकरण क्या है, समाज में सामाजिक प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं। इस यूनिट से 10 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले सामाजिक संरचना कैसी होती है, क्या होती है, ये पढ़ाया जाएगा। इसके बाद सामाजिक स्तरीकरण क्या है, वर्ग क्या होते हैं समाज में, जातियां कौन सी हैं, प्रजातियां क्या है, लिंग भेद क्या है। इसके अलावा सामाजिक प्रक्रिया में सहयोग और प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, ये 3 गुण जो पाए जाते हैं। सहयोग की भावना समाज में मिलेगी, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन भी मिलेगा, संघर्ष भी मिलेगा। इन सब के बारे में इस यूनिट में पढ़ाया जाएगा। इस यूनिट से भी 10 अंक के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखो इकाई नंबर 7, ग्रामीण और नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्थाएं, मतलब गांव का समाज कैसा होता है, शहर का समाज कैसा होता है, ये डिफरेंस भी आपको पढ़ाया जाएगा। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, अर्थ क्या है इसका, इसके प्रकार क्या है, कारण क्या है और परिणाम क्या है। सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, इसका प्रभुत्व क्या है, अधिकार और कानून क्या है, अपराध क्या होता है, हिंसा क्या होती है समाज में, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद गांव हो गया, कस्बा हो गया और शहर, ग्रामीण और नगरीय समाज में क्या परिवर्तन है, ये भी आपको टॉपिक यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। तो यूनिट नंबर 7 से आप देखोगे तो इतने टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे और इस चैप्टर से भी, इस यूनिट से भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाने। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 है हमारी पर्यावरण और समाज। यहाँ पर देखो परिस्थितिकी और समाज का क्या रिलेशन है, हमारे इकोसिस्टम जो जलवायु है, जो पूरा पर्यावरण है, उसका समाज से कैसा रिलेशन होता है। इसके बाद पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं और सामाजिक प्रतिक्रियाएं कौन सी है, समाज की क्या जिम्मेदारी है हमारे पर्यावरण को लेकर, सारा कनेक्शन पर्यावरण और समाज का इस यूनिट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सतत विकास की प्रक्रिया क्या है, यहां से जरूर प्रश्न आता है। तो इस तीनों टॉपिक से कुल 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है। 10 नंबर का इस यूनिट से भी पूछा जाएगा पर्यावरण और समाज से। इसके बाद आप देखोगे कि पाश्चात्य समाजशास्त्रियों का परिचय, मतलब जो विदेश के, जो फॉरेन कंट्रीज के समाजशास्त्री हुए हैं, सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका परिचय इसमें कार्ल मार्क्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। इनके द्वारा वर्ग संघर्ष जो समझाया गया है वो पढ़ाया जाएगा। इसके बाद इमाइल दुर्खीम नाम के पाश्चात्य समाजशास्त्री, इन्होंने श्रम विभाजन और सामूहिक परिणाम की श्रेणी को समझाया। इसके बाद मैक्स वेबर, जिन्होंने नौकरशाही को, समाज में नौकरशाही होती है ना, उसको समझाया है। तो ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे पाश्चात्य समाजशास्त्रियों में। कौन कौन, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर, 3 ये समाजशास्त्री आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब भारतीय समाजशास्त्री में देखोगे तो G.S. घुरिये, इन्होंने जाति और प्रजाति का कनेक्शन समझाया है, ठीक है। G.S. घुरिये को पढ़ना है। इसके बाद डॉक्टर मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, इन्होंने प्रथाएं और परिवर्तन पे जो बताया है वो पढ़ने को मिलेगा। A.R. देसाई ने राज्य के बारे में जो कुछ बताया है वो पढ़ने को मिलेगा। और M.N. श्रीनिवास ने भारतीय गांवों के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो कुल मिला के भारतीय समाजशास्त्रियों से भी 10 अंक का आएगा। विदेशी समाजशास्त्री जो कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर और इनके द्वारा दी गई जो भी एक्सप्लेन किया गया है, इन टॉपिक से भी 10-10 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये समझ लो कि एनसीईआरटी द्वारा लिखित पुनर्योजित पाठ्य सामग्री के आधार पर ही पाठ्यक्रम का अध्ययन किया जाना है, यानी कि आपको एनसीईआरटी की बुक से ही अच्छे से पढ़ाई करनी है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के हाफ ईयरली हो, ईयरली हो, यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। समाजशास्त्र का परिचय इस बुक का नाम है। एनसीईआरटी की जो बुक है वो क्या है, समाजशास्त्र का परिचय। आप डाउनलोड भी कर सकते हो
उसको चेकआउट करने के लिए। पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं, समाज का बोध, अध्याय नाम, पृष्ठ संख्या, हटाए गए अध्याय कौन से हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, ये सब हटाया गया है। तो इतना सिलेबस था, ध्यान से देख लो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, सभी कुछ अच्छे से समझा दिया है। यहीं से आप अपनी तैयारी को, समाजशास्त्र की सभी कुछ अच्छे से आएगा और एग्ज़ाम में आप टॉप कर जाओगे अगर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी का अध्ययन करोगे तो बहुत अच्छे अंक आएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कला, हिंदी, इंग्लिश सभी के सिलेबस आने वाले, लगातार बहुत से साइंस विषयों के सिलेबस आ चुके हैं, तो उनको जाकर ज़रूर देखना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। ये वीडियो आप देख रहे थे एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।